अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस जिसने पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, सब साइंसदान इस खोज में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई क्योर ढूंढ लिया जाए। साइंसदानों की ये कोशिश कुछ हद तक कामयाब भी हो गई है क्योंकि कोरोना वैक्सीन डिस्कवर हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन पर बात करेंगे। जिस तरह बैक्टीरिया के इलाज के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, इसी तरह जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरस से प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन की जाती है। दुनिया में आज तक जितने भी वायरस डिस्कवर हुए हैं, साइंसदानों ने उनकी वैक्सीनेशंस भी डिस्कवर की हैं क्योंकि वायरसेस से बचाव सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। चलिए हम कोरोना वैक्सीन पर नजर डाल लेते हैं। अगर कोरोना वैक्सीन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कोरोना वैक्सीन में सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस का आरएनए होता है और इसके अलावा कोरोना वैक्सीन की सरफेस पर स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट होती है जो कि एक लॉक के तौर पर एक्ट करती है। इस लॉक को एक स्पेसिफिक की चाहिए होती है जिसके जरिए से ये ओपन होता है और जैसे ही ये ओपन होता है तो कोरोना वायरस का आरएनए बाहर आ जाता है। स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स जिन स्पेसिफिक कीज के साथ अटैच होती हैं वो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि हमारे लंग्स में मौजूद होते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के दौरान बॉडी में डेड या एटीन्यूएटेड कोरोना वायरस को इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही ये वायरस बॉडी में इंटर होता है तो इसके सरफेस पर प्रेजेंट लॉक्स जिन्हें स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हर मुमकिन कोशिश करता है कि इन स्पाइक प्रोटीन्स को ब्लॉक कर दे। इस काम के लिए हमारे इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट वाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, उनमें मेनली 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं: बी सेल्स, टी सेल्स और मैक्रोफेजेस। बी सेल्स का मेन फंक्शन वायरस की स्पाइक प्रोटीन्स का ब्लॉकर तैयार करना है। जब एक दफा स्पाइक प्रोटीन्स ब्लॉक हो जाएं, तो फिर वायरस लंग सेल्स में इंटर नहीं हो पाते और इस तरह ना ही वो इंटर होते हैं और ना ही मल्टीप्लाई होते हैं और हमारे लंग्स डिस्ट्रॉय होने से बच जाते हैं। बी सेल्स का मेन फंक्शन वायरस को किल करना है, जबकि मैक्रोफेजेस किल्ड वायरस को जज्ब कर लेते हैं। इस सारे प्रोसेस के दौरान बॉडी में कुछ मेमोरी सेल्स भी बन जाते हैं। जब कभी फ्यूचर में कोरोना वायरस हमारी बॉडी को अटैक करता है तो ये मेमोरी सेल्स फौरन एक्टिव हो जाते हैं। मेमोरी सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। मेमोरी सेल्स इंटर हुए वायरस को मल्टीप्लाई होने का टाइम नहीं देते बल्कि फौरन से ही किल कर देते हैं और इस तरह हमारी बॉडी वायरस से महफूज रह पाती है। अगर हम कोरोना वायरस की वैक्सीन की सिंथेसिस पर बात करें तो कोरोना वायरस की वैक्सीन को वायरस का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। इन वैक्सीन्स को आरएनए वैक्सीन्स कहा जाता है। वैक्सीन की और भी टाइप्स हैं जिनमें से एक वेक्टर वैक्सीन है। वेक्टर वैक्सीन को बनाने के लिए आरएनए को पहले किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम वेक्टर का नाम दे देते हैं। इन वैक्सीन्स को वेक्टर वैक्सीन्स का नाम दिया जाता है। वैक्सीन की एक और टाइप में डायरेक्ट ही स्पाइक प्रोटीन को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसी वैक्सीन्स प्रोटीन सबयूनिट वैक्सीन्स कहलाती हैं। कोविड-19 वैक्सीन को एक इंजेक्शन के जरिए से अपर आर्म मसल में इंजेक्ट किया जाता है। कोविड-19 वैक्सीन्स की कुछ ऐसी टाइप्स भी हैं जिनकी एक सिंगल डोज भी बॉडी के लिए काफ़ी है, लेकिन कुछ टाइप्स की 2 डोसेस भी लगवानी पड़ती हैं। कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिनमें सबसे कॉमन पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, टाइडनेस, हेडेक, मसल पेन, चिल्स, फीवर और नोजिया वगैरह शामिल हैं। कोरोना वैक्सीन को अपना एक्शन परफॉर्म करने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाते ही कुछ लोगों को बुखार हो जाता है। इसकी मेन वजह यह है कि वायरस बॉडी में एंट्रेंस के बाद अपना मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर नया जानने को मिला होगा। वेल, आप स्क्रीन पर दिख रही कोरोना वायरस पर बनाई गई हमारी डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।